हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न लेकर आया हूं। और आज का क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा बच्चों, जैसा कि है लॉन्ग क्वेश्चन। प्रथम अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक टॉप 10 लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बच्चों काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बच्चों, आइए हम आज का सॉल्यूशन क्लास हम स्टार्ट करें। और चलिए देखते हैं कि आज का सॉल्यूशन क्लास आपके लिए क्या खास है। और आज बहुत ही खतरनाक प्रश्नों का जमावड़ा है। तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, देखिए क्या है कि हमको क्या करना है कि tan इनवर्स 1 - x/1 + x/2, इसको x का मान निकालना है हल करके। तो ये देखो, इसको क्या करो और कर दीजिए और 2 को उधर गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 tan इनवर्स 1 - x/1 + x बराबर ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि हमारा 2 tan इनवर्स x बराबर जो होता है tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है। क्लियर। तो अब देखिए, अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या होगा, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारा 2x 2 × 1 - x और बटा 1 + x, और ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस और 1 - x/1 + x का होल स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका सॉल्यूशन आगे करना है। तो आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन की ओर हम। अब देखिए क्या करना है हमको कि यहाँ पे tan इनवर्स tan तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसी का सॉल्यूशन करना है। 2 × 1 - x/1 + x, और ये हो जाएगा बच्चों 1 + x का होल स्क्वायर, और -1 - x का होल स्क्वायर, और बट्टा हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, और बराबर बच्चों हो जाएगा x। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 2 × 1 - x/1 + x, और इंटू हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, और ये बट्टा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, और -1 - x का होल स्क्वायर, और ये बराबर x। एक पद तो ये कट जाएगा इससे, और बच जाएगा 1 + x। और आगे यदि हम सॉल्यूशन करें, यहाँ पे जगह बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कि ये हो जाएगा 2 × 1 - x², और ये बट्टा ये हो जाएगा a² जोड़ b² + 2ab, और ये माइनस हो जाएगा a² और ये b², ये +2ab, और बच्चों बराबर x हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये तो हमारा कौन कौन कटेगा, तो +1 -1 कटेगा, x² है, ये कट गया, और ये हो गया 2 - 2x², और बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4x² हो जाएगा। ठीक है। और ये इधर जाएगा तो 2 बराबर हो जाएगा 6x², और x² बराबर बच्चों हो जाएगा 1/3, और x बराबर जो हो जाएगा हमारा √1/3। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ±1/√3। क्लियर है। ये इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा बन गया। ये बहुत ही खास प्रश्न बहुत बच्चों, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। और हमारे इस वीडियो को जितना लाइक और शेयर कीजिएगा, उतना ज़्यादा मैं उत्साहित होकर और एक से एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, जो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ठीक है, कि हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या होगा। चलिए बच्चों, तो दूसरा नंबर प्रश्न आपको देखिए अब आ ही गया होगा। चलिए, आ गया। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न आपको दिख भी रहा होगा। देखिए क्या कहता है यदि a बराबर ये 3:3 ऑर्डर का आव्यूह दिया हुआ है। ठीक है, और कहता है इस समीकरण के द्वारा आप क्या करो ना, कि इसका हमको a इनवर्स निकालो। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है बच्चों, ये हमको a इनवर्स निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आप एक कंसेप्ट पढ़े होंगे, मैं साइड में लिखता हूँ।
कंसेप्ट पढ़े होंगे कि A इंटू ए इन्वर्स जो होता है ये हमारा आई के बराबर होता है। इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम। क्वेश्चन जैसे कि हमारा देखिए क्या है हमारा ए क्यू और माइनस है 6a² और प्लस है 5a और प्लस है 11i और बराबर है बच्चों 0। क्लियर दिख रहा होगा? ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस 6a² और प्लस 5a और प्लस हो जाएगा 11i और ये हो जाएगा 0 इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर इसके बाद अगला कैलकुलेशन क्या होगा, तो अगला कैलकुलेशन देखिए हमारा क्या है, ये हो जाएगा a² इसको कर दो और a इंटू ए इन्वर्स एक साथ, और ये -6 कर देते हैं, ए को एक साथ रखते हैं, a इंटू ए इन्वर्स को एक साथ रखते हैं, और प्लस 5 ये हो जाएगा a इंटू ए इन्वर्स को एक साथ रखते हैं बच्चों, अब प्लस ये हो जाएगा a इन्वर्स इंटू आई बराबर हो गया 0। क्लियर है? अब आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा a² और ये माइनस हो जाएगा 6a और i और ये प्लस हो जाएगा 5i और प्लस हो जाएगा a इन्वर्स i, अब बराबर हो जाएगा 0। और i सबसे कॉमन कर लो तो क्या बच जाएगा a² माइनस 6a और ये प्लस बच जाएगा 5i और प्लस हो जाएगा a इन्वर्स बराबर हो जाएगा बच्चों 0, और a इन्वर्स बराबर जो हो जाएगा हमारा -a² और प्लस 6a और माइनस हो जाएगा 5i। ठीक है। तो यहाँ देखिए i हमने इसलिए छोड़ दिया, यहाँ इसको i² भी कर सकते थे। ठीक है। तो i बच जाएगा, चूँकि देखिए i पर पावर आप कुछ भी कर दो ना उसका वैल्यू i ही रहेगा, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब बच्चों देखिए हमारा a इन्वर्स निकल गया। a इन्वर्स कैसे निकल गया, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई क्या कर देना है, तो हमें साइड से a² निकाल लेना है। ठीक है। यहाँ है 1 1 1 1 2 और -3, ये है 2 - 1 3 और ये हो जाएगा फिर से वही 1 1 1 1 2 -3 और ये 2 - 1 3, इसका वैल्यू निकाल लेना है। फिर उसके बाद में 6a का वैल्यू निकाल लेना है, नहीं 6 इंटू ये हो जाएगा 1 1 1 1 2 -3 और ये 2 - 1 3। ठीक है। तो और इसके बाद में क्या करना है, तो 5i का वैल्यू निकाल लेना है। तो 5 हो गया बच्चों, और i का मतलब देखिए क्या हो गया। ठीक है। i का मतलब हो गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 और 1। ठीक है। सबों का वैल्यू निकाल कर और यहाँ पे इसमें रख देना है। ठीक है। और जो आएगा बच्चों उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है बच्चों। ठीक है। तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे, इसका तो हो जाएगा क्लियर है। ये हो जाएगा हमारा 6 6 और 6, ये हो जाएगा 6 12 -18 और ये हो जाएगा बच्चों 12 -6 और ये 18, और देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 5 0 और ये 0 0 और 5। तो ये हमारा निकल गया। मेन इसी को निकालने का झंझट है, इसको निकाल कर यहाँ पर रख दीजिएगा और जो आएगा ना बच्चों उसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो, होशियार हो, अच्छे बच्चे हो आप लोग। ठीक है। मैंने तरीका बता दिया किस प्रकार से निकालना है। ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये तीसरा प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही खास है और मेरे हिसाब से काफ़ी उत्तम प्रश्न, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। कहता है सिद्ध कीजिए कि f x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है। इसमें कुछ फंक्शन का कंसेप्ट भी आता है, इसलिए मैंने इसको टॉप 10 के कैटेगरी में रखा है इसको। ठीक है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि हमारा क्या होता है ना कि RH/D बराबर क्या होता है, LHD होना चाहिए। ठीक है। RH/D बराबर क्या होना चाहिए बच्चों, LHD होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे RH/D का मतलब क्या होता है, लिमिट आप पढ़े होंगे s टेंस टू 0 और f ऑफ x प्लस h माइनस fx और बट्टा ये होता है h, और LHD का मतलब होता है बच्चों लिमिट s टेंस टू 0 और f ऑफ ये हो जाता है x माइनस h, ये माइनस होता है fx और बट्टा जो होता है माइनस h होता है। ठीक है। तो इस फार्मूला का आपको याद रखना है, इसी पर हमारा ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों।
तो देखिए हमारा फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और हमारा किस पॉइंट पर चेक करना है, तो 1 पर चेक करना है। ठीक है, तो यदि हम लिमिट यहाँ एच टेंस टू 0 करें, यहाँ पर हम रख देते हैं ये 1 प्लस एच और माइनस एफ ऑफ 1 और ये बट्टा एच कर देते हैं, और इधर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एफ 1 माइनस एच और माइनस हो जाएगा एफ ऑफ 1 और बट्टा माइनस एच हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए चाहे तो इसको एच यहाँ पर से आप हटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और देखिए फंक्शन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट्टा भी एच रहने देते हैं, और लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस हो जाएगा 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और ये माइनस एच। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर अभी लिमिट एच टेंस टू 0 कर देते हैं। देखिए ये 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है बच्चों 1 से अधिक। ठीक है, 1 से अधिक तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1, और 1 का तो ये पूर्णांक देता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब बटा एच, और इधर हो जाएगा बच्चों लिमिट एच टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और बट्टा ये माइनस एच हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर लिमिट हटा दें तो ये 0/0 आ जाता है बच्चों, और ये -1 बटा ना ये 0 हो जाता है, यानी कि यदि 0/0 है तो ये हमारा इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन हमारा ना कंटिन्यूअस ही नहीं होता है। ठीक है, यानी एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है ना हमारा एक्स बराबर 1 पर क्या होता है, संतत ही नहीं होता है, संतत नहीं होता है। जब संतत नहीं होगा ना तो इसका मतलब है कि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होगा ना बच्चों, एक्स बराबर 1 पर कभी भी अवकलित नहीं होगा, अवकलित नहीं होगा। ये गांठ बांध लो, इस पॉइंट को नोट कर लो, ये रामबाण है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों इस सेशन का, और चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने बिल्कुल अच्छी तरह से धीरे धीरे देखिए आ गया। ठीक है, ये भी बहुत खास प्रश्न है बच्चों, मैं इसे बहुत सोच समझ कर सिलेक्ट किया हूँ। ये क्वेश्चन ये हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर से ले गया प्रश्न है, और इसका हमको dy/dx निकालना है। क्लियर। तो जब dy/dx निकालना है तो हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है ना, इससे हमारा ये cos x है। ठीक है, cos x टू द पावर y है, और ये cos y टू द पावर x है। दोनों तरफ लॉग लगा दो बच्चों, है ना, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ आप क्या कर लो ना, लॉग लगा दो। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा बच्चों cos x टू द पावर होल y, और ये होगा बच्चों लॉग, ये हो जाएगा cos y टू द पावर x, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, आपको पता होगा। ये y log cos x हो गया, और ये हो गया x log बच्चों हो गया cos y। ठीक है, अब दोनों तरफ हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं, dy log x log ऑफ cos x और बाई dx, इधर हो जाएगा d ऑफ x log cos y और बट्टा हो जाएगा बच्चों dx हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तो क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए क्या है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट लगेगा, पहला का DC होगा और दूसरा गुना में होगा, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, दूसरे का DC होगा। ठीक है, और पहला गुना में रहेगा, इधर भी पहला का DC होगा और दूसरा गुना में रहेगा, और प्लस दूसरे का DC होगा, और बच्चों हमारा पहला क्या रहेगा ना, तो गुना में रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर कट है। तो अभी देखिए यहाँ dy/dx जो हो गया, और ये हो गया log ऑफ cos x, और बच्चों log का होता है 1/cos x और cos का होता है -sin x, और इंटू y हो गया बराबर, ये तो कट गया, ये हो गया log ऑफ cos y, और इसका हो जाएगा बच्चों पहले तो हो जाएगा 1/cos y, और cos y का हो जाएगा -sin y, एक अलग से पद आएगा dy/dx का, और इंटू हो जाएगा x। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब dy/dx का पद एक तरफ लाइए, यानी कि इस पद को इधर ले आना है, यानी कि इधर हो जाएगा dy/dx, ये हो गया log ऑफ cos x, और ये प्लस जो हो गया
ये हमारा हो गया एक्स कॉट वाई और डी वाई बाई डी एक्स। इधर हो गया बच्चों हमारा लॉग, ये हो गया कॉस वाई, ठीक है, और प्लस जो हो जाएगा बाई, और ये हो जाएगा हमारा साइन बटा कॉस ना है, ये टेन होगा जी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा बच्चों टेन, ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा डी वाई बाई डी एक्स यदि मैं कॉमन कर लूँ तो ये हो गया बच्चों लॉग ऑफ कॉस एक्स और प्लस जो हो जाएगा एक्स टेन वाई, और इधर हो गया हमारा क्या लॉग ऑफ कॉस वाई और प्लस हो जाएगा बाई टेन एक्स। क्लियर है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स लिखना आसान है। अब डी वाई बाई डी एक्स यदि मैं लिखूँ, ये हो गया लॉग ऑफ कॉस वाई और प्लस हो जाएगा बाई टेन एक्स और बट्टा जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स और प्लस हो जाएगा एक्स टेन वाई, ठीक है। क्लियर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न लगा बच्चों, मैंने इसलिए सिलेक्ट कर लिया। उम्मीद करते बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम 5वां नंबर प्रश्न कि हमारा 5वां नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है। तो 5वां नंबर भी प्रश्न आपको दिख रहा होगा, काफ़ी बेहतर प्रश्न ये भी है। ये मध्यमान प्रमेय से लिया गया क्वेश्चन है, एलएमबीटी थ्योरम जिसको कहते हैं, और इसको सत्यापित करना है बच्चों। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है, जहाँ ए बराबर 1 बी बराबर 4 है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 3। सबसे पहले लिखना है बच्चों, चूँकि हमारा एफ यहाँ जो है ना, ये हमारा द्विघात बहुपद फलन है, द्विघात बीजीय बहुपद फलन है। बीजीय क्या है, बहुपद फलन है, ठीक है। और जब बहुपद फलन होगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ दिए गए अंतराल, ठीक है, दिए गए अंतराल, अंतराल क्या है भैया, तो हमारा है 1 और 4 में क्या है, अवकलनीय है। में क्या है बच्चों, तो अवकलनीय आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब अवकलनीय है तो हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पर अब हम निकालते हैं एफ ऑफ 1 निकालते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 और माइनस 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 7 यानी माइनस 6। और यदि हम यहाँ पर 4 पुट करते हैं बच्चों, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 4 और माइनस 3, हो गया माइनस 3। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि चूँकि एफ ऑफ 1 जो है ना हमारा एफ ऑफ 4 के बराबर नहीं है, इसलिए एलएमवीटी का प्रयोग होगा, एलएमवीटी का प्रयोग होगा, ठीक है। जब एलएमवीटी का प्रयोग होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट सी लेना होगा जो 1 और 4 के बीच में है, ठीक है। लिख देंगे माना कि हमारा ए सी जो है 1 और 4 के बीच में है। तो अब क्या हमारा एफ एक्स बराबर जो है बच्चों ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 3। तो यहाँ पर हम पहले इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे। ये सम रूल लग जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस 4, ये डी एक्स बटा डी एक्स और ये माइनस हो जाएगा d3 बटा डी एक्स। क्लियर है। ये हो जाएगा 2x और ये कट गया माइनस 4, और यदि हम c का मान बैठा दें तो बच्चों हो जाएगा 2c माइनस 4। और एलएमवीटी थ्योरम से जानते हैं, एलएमवीटी से कि हमारा एफ डैश सी बराबर जो होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बटा बी माइनस ए होता है बच्चों। तो यहाँ 2c माइनस 4 है, एफ ऑफ बी बोले तो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 अब बटा ही हो जाएगा 4 माइनस 1। देखिए आगे क्या हो जाएगा, तो 2c माइनस 4 और एफ ऑफ 4 का मान है माइनस 3 और ये माइनस प्लस 6 हो जाएगा, बट्टा ये 3 हो जाएगा बच्चों, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 2c बराबर 5 हो जाएगा, c बराबर आ जाएगा बच्चों 5 बटा 2। जब c बराबर 5 बटा 2 आएगा, और हमने देखिए क्या माना था कि c जो होगा हमारा 1 और किसके बीच में है, तो 5 4 के बीच में है। और देखिए c का मान आ गया हमारा 5 बटा 2 जो कि बच्चों 1 और 4 के बीच में है, इसलिए हमारा मध्यमान प्रमेय जो हुआ ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए, और ये आपका 6ठा नंबर प्रश्न आपके सामने थे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, ये बार बार हमारा प्रीवियस क्वेश्चन बैंक में आ चुका है। ये कहता है सिद्ध कीजिए वक्र एक्स बराबर वाई स्क्वायर था एक्स वाई बराबर के एक दूसरे को समकोण पर काटता है यदि हमारा क्या है, तो 8k स्क्वायर बराबर 1 है। पहले ग्राफ देख लिया जाए, ठीक है, पहले ग्राफ के बिंदुओं को समझा जाए। देखिए
हमारा वाई स्क्वायर बराबर एक्स का जो ग्राफ होता है ना, ये हमारा इस प्रकार से होता है, और एक्स वाई बराबर के ग्राफ होता है ना, ये हमारा ऐसा होता है। ये जो पॉइंट पी हो गया ना, ये हमारा हो गया क्या, ये दोनों का सर्वनिष्ठ कटान बिंदु हो गया, यानी वक्रों का कटान बिंदु हो गया, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया हमारा, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। इसको याद रखिएगा, ठीक है। यही हमको निकालना है। तो भाई इसको मान लेते हैं वक्र नंबर 1 और इसको मान लेते हैं वक्र नंबर 2। तो हमारा एक्स बराबर वाई स्क्वायर है वक्र नंबर 1, और दूसरा है एक्स वाई बराबर के। क्लियर, ये हो गया 2। अब देखिए हमको पहले कटान बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों। तो देखिए कैसे निकाल रहे, या तो आप यहाँ से बाई का मान यहाँ से रख दो, तो बाई बराबर ये हो जाएगा हमारा के बटा एक्स, ठीक है। और यहाँ पे रख देते हैं एक्स से, यह एक्स बराबर ये हो जाएगा के बटा एक्स का ही बच्चों होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यू बराबर के स्क्वायर, यानी एक्स बराबर हो जाएगा के पे घात 2/3। क्लियर है। ये तो हमारा एक्स पॉइंट निकल गया, यानी पी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा पी का एक्स नियामक हो गया, कटान बिंदु का एक्स नियामक हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे तो दोनों का डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री पर काट रहा है, तो पहला वक्र नंबर 1 से एक्स बराबर है वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, डी एक्स बटा डी एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स, यानी कि 1 और बराबर हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि हो जाएगा 1 बराबर 2y इंटू m1, ठीक है। यानी कि m1 बराबर जो होता है 1/2y हो जाएगा। क्लियर, इसको समीकरण 1 कहेंगे। और वक्र नंबर 2 से अब देखते हैं, हमारा एक्स वाई बराबर के है, प्रोडक्ट लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स वाई बटा डी एक्स, और बराबर हो जाएगा डी के बटा डी एक्स। तो ये हो जाएगा पहला का डी सी, दूसरा गुना में दूसरे का डी सी, और पहला गुना में, तो 0 ही तो कट गया, और ये बाई हो गया, ये हो गया m2x बराबर 0, और m2x बराबर -y, और m2 बराबर बच्चों हो गया -y/x, ठीक है। अब तो देखिए हमारा यहाँ पर तो सिर्फ हम x कोऑर्डिनेट निकाले हैं, यदि y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो हमारा क्या है, y बराबर है बच्चों x⁴1/2। तो यहाँ y बराबर यदि हम निकाल लेते हैं, तो k पे पावर है 2/3 ½ तो k/3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया m1 बराबर -1/2y, यानी -1 बटा हो जाएगा 2 गुने k पे घात 1/3, और m2 जो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों -y, यानी k पे घात 1/3, और बट्टा जो हो जाएगा k पे घात 2/3। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा बच्चों कितना, क्लियर है। ये हो गया हमारा इतना, ये प्लस है ना, प्लस है ये, और ये हो जाएगा k पे घात -1/3। और हम जानते हैं कि यदि L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, पहला 1/2 इंटू k पे घात 1/3 इंटू k पे घात -1/3, ये माइनस में है, और -1, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, इधर देखिए, इधर जगह हुआ बचा हुआ है ना, तो इधर हो जाएगा हमारा 1/2 पे घात हो जाएगा k पे घात हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 1/2 पे घात हो जाएगा 3, अब बराबर हो जाएगा k², यानी 1/8 बराबर हो जाएगा k², यानी 8k² बराबर 1 हो गया। यही हमको प्रूफ करना था बच्चों कि यदि हमारा परपेंडिकुलर होगा तो 8k² बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारा 6ठा नंबर प्रश्न प्रूफ हो गया। अब देखिए लाजवाब प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी आप धनंजय सर को शाबाशी नहीं देते हैं, ठीक है।
ये अब देखिए, ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये बहुत ही खास प्रश्न है बच्चों, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो चलिए इसको देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फिर इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। पहले फिगर देखा जाए। तो कहता है ना कि कोई संदूक है, कोई जो है हमारा ये संदूक है। ओ सॉरी, आयत, सॉरी बच्चों, आयत है, ठीक है। ये नहीं बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम दूसरा फिगर ही बना लेते हैं। और ये आयत जो है ना हमारा 45 सेंटीमीटर लंबा है और 24 सेंटीमीटर जो है हमारा चौड़ा है। क्लियर। अब देखिए इसका फिगर ही सब कुछ जान है, फिगरे में सब कुछ है। प्रत्येक कोना पर एक वर्ग काट लिया जाए। वर्ग काट के आप हटा दो, इधर से एक्स काट लो, इधर से एक्स, इधर से एक्स, इधर से एक्स, इधर से एक्स, इधर से एक्स। क्लियर है। अब इधर देखो, यहाँ इस प्रकार से बन जाएगा। ये बन गया ना। ये बच गया हमारा 24 माइनस 2x, और ये बच गया हमारा 45 माइनस 2x, और ये हमारा x हो गया। और इसी को मोड़ के एक संदूक इस प्रकार से बना जाएगा। इसको देखो, यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दो, यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दो, यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ फोल्ड कर दो। तो ये हमारा इस प्रकार से खुला हुआ ढक्कन का एक हमारा माचिस का डब्बा जो होता है जिसमें तीली लगा होता है, उस प्रकार से ये बन गया। ठीक है। तो ये हमारा लंबाई हो गया बच्चों 45 माइनस 2x, और ये हमारा चौड़ाई जो हो गया, ये हो गया 24 माइनस 2x, और ये ऊंचाई बच्चों हो गया x। तो इसका आयतन जो होता है LBH होता है। ठीक है। तो भी बराबर ये हो जाएगा हमारा 45 माइनस x, और b हो जाएगा 24 माइनस 2x, और ये ऊंचाई x हो गया। तो कहता आयतन उच्चतम होने के लिए, ठीक है। तो आयतन उच्चतम होने के लिए हमारा dv बटा dx को क्या होना पड़ेगा बच्चों, 0 होना पड़ेगा। तो पहले dv बाई dx निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा पहला का dc, ठीक है, और दूसरा, और ये हमारा तीसरा गुना में, और प्लस आपकी बार दूसरे का dc कर देते हैं, और हमारा पहला और तीसरा गुना में, और प्लस आपकी बार हम तीसरे का dc कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा पहला और दूसरा हमारा गुना में हो जाएगा, और बराबर हम 0 कर देते हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसका तो हो जाएगा 45 माइनस 2x ना होगा जी। इसका तो बच्चों हो गया 45 का 0, ये हो जाएगा माइनस 2x इंटू 24 और माइनस 2x, और ये भी हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 45 माइनस 2x और इंटू x, और ये तो कट जाएगा। ये हो जाएगा 45 माइनस 2x और इंटू हो जाएगा 24 माइनस 2x बराबर 0। क्लियर है। कैलकुलेशन ही सब कुछ है बच्चों, इसलिए कैलकुलेशन पर पूरा ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा हमारा -48x, अब प्लस हो जाएगा 2 दूना 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा हमारा 90x, और प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 45, और गुना हो जाएगा 24, और माइनस हो जाएगा 45 दूना 90x, माइनस ये हो जाएगा 48x, प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 0। क्लियर है। तो 4 4 और 4, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, और ये हो गया हमारा कितना, अरे 24 दूना 48 लिख रहा था ना जी, 24 दूना 48 लिखना था, हमको लिख दिए हम कितना। तो 48 48 96 या 90 180, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 180, और ये हो जाएगा 96। ठीक है। तो 6 9 6 15, और 1 1 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 256x, और प्लस यदि 45 और गुना हम कर दे 24, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 180, 45 दूना 90 0, और 8 1080 है ना, ये हो गया 1080 और बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक। अब 12 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12 दूना 24, नहीं कटेगा। ऐसा करते हैं 16 न है
4 से भाग देते हैं। 4 तिहाई की 12 और 4 छक्का 24, 4 चौक 16 और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 सत्ते 28 और ये हो जाएगा हमारा 0 बराबर 0। इससे x का मान निकाल लो। क्लियर है? क्वाड्रेटिक से x का मान निकालना है हमको। दिक्कत नहीं हो गया। 45 गुना 24 ये हो गया 1080। इस तरह से कैलकुलेशन निकलेगा बच्चों, घबराना नहीं है। जरा सा स्टेप गलत होगा तो परेशानी में फंस जाओगे, ठीक ना? इसलिए टेंशन नहीं लेने का। हम कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 64 और ये प्लस माइनस हो जाएगा 64 गुना 64, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24, 24 48 और ये 36, ये हो जाएगा हमारा 6 9 और ये 40 96, ठीक है? तो 40 96 और माइनस 12, 270 गुने 12 है। हाँ 270 गुने 12, तो 27 गुने 12 कर देते हैं। 27 दूना 54 और ये 7 और 2, तो ये हो गया 4, 7 5 12, 3 और ये 0, तो ये हो जाएगा 4 0 9 6, ये हो जाएगा 32 40। ये 6 9 में से 4 गया 5 और ये 10 में से 2 गया हमारा 8, 1856 यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 चौक 16 यानी कि हो जाएगा हमारा 44। 44 का देते हैं 4 चौक 16, ये हो जाएगा 16 16 32 और 4 चौक 16, लगभग ये 44 आएगा बच्चों, ठीक है? तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 44 और बटा 6, 4 4 8 और ये हो जाएगा 6 4 10, 10 2 12 बटा 6, ठीक है? यानी हो जाएगा हमारा 64 बटा 3। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक ना? और जो आएगा बच्चों वही आंसर हो जाएगा, ठीक है?